स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से ताजा खबरों का बड़ा अपडेट, जिसके अंतर्गत दोस्तों देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है, जो कि जानेंगे दोस्तों दिन भर के इस बड़ी खबरों के अपडेट के वीडियो में। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों आज की सुर्खियों पर। देश में कोरोना का सबसे भयंकर विकराल रूप, 24 घंटों में आए रिकॉर्ड 86,000 नए मामले और अब तक 40,50,000 लोग हुए संक्रमित। जी हाँ, और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि अब बिना डॉक्टर की पर्ची के भी होगा कोविड-19 का टेस्ट। हेल्थ मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी में किया बड़ा बदलाव। चलिए अगली खबर में जानेंगे कि देश में एक ऐसे फर्जी कोरोना लैब का खुलासा हुआ है, जो कि डॉक्टर साहब ने दोस्तों 75 से ज्यादा लोगों की फर्जी कोरोना रिपोर्ट बना चुका है। जी हाँ दोस्तों, एमबीबीएस का डॉक्टर है, कहाँ पर है, क्या है, पूरी डिटेल जानेंगे वीडियो में। और साथ ही अगली बड़ी खबर में जानेंगे सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना मरीजों के घर के बाहर अब नहीं लगाए जाएंगे पोस्टर्स। जी हाँ, और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर में रुक करेंगे कि भारत में कोविड-19 के मामलों की वैक्सीन बनने को लेकर बहुत ही जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी। तो दोस्तों आखिर कब तक मिलेगी, इसको लेकर जानेंगे बड़ी खबर अपडेट से। और वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत के मामले पर WHO ने किया बड़ा खुलासा। वहीं दोस्तों अब तक की बड़ी खबर निकल कर आ रही कि देश की राजधानी दिल्ली में दोबारा से क्यों बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के मामले, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया है कुछ बड़ा जवाब। और वहीं कोरोना वायरस इन इंडिया लाइव अपडेट्स को लेकर बड़ी खबर में जानेंगे कि देश में 12 सितंबर से चल जाएगी नई ट्रेनें। जी हाँ, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का बड़ा ऐलान है। तो आखिर किन किन रूट पर चलेगी, कहाँ पर ट्रेन चालू होगी, उसके बारे में बड़ी खबर आ रही है। और साथ ही कोरोना से बचने के लिए स्मार्ट रिंग पहनेंगे मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी। तो आखिर क्या है ये स्मार्ट रिंग और उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, और ये स्मार्ट रिंग जो है किस तरह से कोरोना को बचा सकती है अपने आप से। और इसी के साथ दोस्तों एक एक करते हुए जानेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, तो दोस्तों वीडियो को नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप और हम सभी आपस में जुड़े रहेंगे और लगातार एक दूसरे के साथ काम की खबरों को शेयर कर पाएंगे। चलिए बड़ी खबर जानते हैं दोस्तों, देश में कोरोना का सबसे भयंकर विकराल रूप, पिछले 24 घंटों में आए 86,000 नए मामले। जी हाँ, भारत देश में कोरोना महामारी विकराल रूप लेती जा रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से संक्रमण जो भारत देश में ही फैल रहा है। और देश में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 86,432 नए मामले सामने आए हैं और वहीं 1,089 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आपको बता दें दोस्तों कि अब तक कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 40,50,339 पर पहुंच चुकी है। और वहीं दोस्तों अब तक इस कोरोना वायरस के चलते 69,749 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। जबकि राहत भरी खबर है कि दोस्तों 40 लाख में से 31,12,669 लोग कोरोना वायरस के चलते ठीक हो चुके हैं, पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने घर पर जा चुके हैं। यानी कि दोस्तों पॉजिटिव व्यक्तियों से 3 गुना ज्यादा ठीक हो चुके लोगों की संख्या है। मतलब भारत में रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले काफी अच्छी चल रही है। और वहीं मृत्यु के रेट में और एक्टिव केस के रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जहां पर मृत्यु दर गिरकर 1.73% हो चुकी है। और इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है ना, उनके रेट भी घटकर 21% तक हो चुकी है। यानी कि दोस्तों 100 में से 77 लोगों का इलाज हो चुका है, पूर्णतः ठीक हो चुके हैं, जबकि 1.73% लोग जो है ना वो कोरोना के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं। चलिए इसी के साथ जानते हैं अगली खबर है। तो बिना डॉक्टरी पर्ची के भी होगा कोविड-19 का टेस्ट, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है बड़ा ऐलान। जी हाँ, आपको बता दें कोविड-19 का टेस्ट यानी कि कोरोना वायरस का जो टेस्ट है उसकी जांच है वो अब आप बगैर डॉक्टर की पर्ची के भी हो सकेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टेस्टिंग की एडवाइजरी में बदलाव कर दिया है। आज शनिवार को मंत्रालय ने इस बाबत एक नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी और साथ ही बताया कि लोग ऑन डिमांड मतलब जरूरत और सहूलियत के हिसाब से कोरोना वायरस संक्रमण की जांच करवा पाएंगे, और जिसके लिए उन्हें डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन यानी कि पर्ची की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई व्यवस्था के तहत जो भी लोग कोरोना का टेस्ट करवाना चाहते हैं या दोस्तों जो व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं वह कोरोना का ऑन डिमांड टेस्ट करवा पाएंगे। आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप फ्लाइट में यात्रा करने जा रहे हैं या कहीं पर भी इस जगह पर कहीं ऐसी उसी जगह पर अगर मीटिंग में जा रहे हैं, तो वहाँ पर कोरोना वायरस का टेस्ट होना जरूरी होता है। यानी कि कोरोना वायरस से बिना संक्रमित लोगों को ही प्रवेश की अनुमति मिलती है। तो इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, तो अब हर कोई व्यक्ति जो है ना वो कोरोना वायरस के लैब में जाकर कोविड-19 की टेस्टिंग लैब में जाकर दोस्तों अपना टेस्टिंग करवा पाएंगे। उसको डॉक्टर से मिलने की जरूरत नहीं है ना दोस्तों, बड़े खुशखबरी। चलिए जानते हैं अगली खबर है। तो 75 से ज्यादा लोगों की फर्जी कोरोना रिपोर्ट बना चुका था एमबीबीएस डॉक्टर, गलत नाम छपने के बाद हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने एक डॉक्टर और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। और ये लोग नामी लैब के नाम से लोगों के फर्जी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट तैयार करते थे, लोगों के सैंपल भी खुद ही ले लेते थे। और अब तक ये लोग 75 से ज्यादा लोगों की कोरोना की फर्जी टेस्ट रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं। इस मामले में कुछ और लोगों की भी तलाश की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर 30 अगस्त को दिल्ली के हौज-खास थाने में नर्सें मुहैया करवाने वाले एक शख्स ने शिकायत की थी कि उसको 2 नर्सों को जरूरत है और दोनों नर्सों को वह नौकरी पर तभी रखेगा जब उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। तो इसके लिए डॉक्टर ने कोरोना टेस्ट के लिए नर्सों का सैंपल लिया और फिर मोबाइल पर पीडीएफ फॉर्मेट में दोनों नर्सों की कोरोना रिपोर्ट भेज दी, जो कि नेगेटिव बताई थी। और एक रिपोर्ट में नर्स का नाम गलती से गलत लिखा हुआ था। नाम ठीक करवाने के लिए जब रिपोर्ट में लिखी लैब में फोन किया तो पता चला कि उस लैब में उस नाम से किसी का कोरोना टेस्ट ही नहीं हुआ है। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि डॉक्टर कुश बिहारी पारासर जी ने रोज से एमबीबीएस किया है और वो मालवीय नगर के अलावा अलग अलग जगहों पर क्लिनिक में बैठते हैं।
उन्होंने अपने सोशल वर्किंग के जरिए भी ये फैलाया कि वो कोरोना के सैंपल लेते हैं और जांच करवा देते हैं। और उसके अलावा दोस्तों खुद डॉक्टर साहब है तो लोग बाग भरोसा करेंगे। इसके बाद उनके पास कोरोना की जांच के लिए लोग आने लगे और उन्होंने एक अपने सहयोगी जिसका नाम अमित है ना, उसके जरिए अब तक 75 से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिए और नामी लैब के नाम पर कोरोना की फर्जी रिपोर्ट तैयार कर दी। और किसी की रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव तो किसी की रिपोर्ट में नेगेटिव लिखा हुआ था। वैसे डॉक्टर पाराशर जी को अपने आप पर सर माने चाहिए कि दोस्तों भारत देश में बहुत सारे लोग कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्तियों की सेवा कर रहे हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर करके देश की सेवा में लगे हुए हैं। और वहीं खुद डॉक्टर होते हुए एमबीबीएस होते हुए दोस्तों इतना नीचे और घिनौने काम को अंजाम दे रहे हैं ना, जिसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। अगर दोस्तों उन्होंने फर्जी रिपोर्ट बनाकर व्यक्ति को नेगेटिव बता दिया और गलती से अगर वो पॉजिटिव निकला तो वो अपने खुद के अलावा कितने और लोगों को पॉजिटिव कर सकता है और खुद की जान भी ले सकता है। क्योंकि दोस्तों डॉक्टर साहब से ज्यादा और भरोसा किसके ऊपर किया जा सकता है। आम जनता डॉक्टर को भगवान का दर्जा देती है, लेकिन जब डॉक्टर ही अपनी नीच हरकत पर उतारू हो जाए। वैसे दोस्तों इन डॉक्टर के बारे में आपका क्या कहना है, आपने अपनी राय विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगली बड़ी खबर है कि सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना मरीजों के घर के बाहर अब नहीं लगाए जाएंगे पोस्टर्स। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का कहर हर दिन बढ़ता जा रहा है। बढ़ते कोरोना वायरस के ग्राफ के साथ साथ इस महामारी से जुड़ी अफवाहें भी फैल रही है और ऐसे में आइसोलेशन में रह रहे पॉजिटिव मरीजों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आम लोगों की तरफ से पॉजिटिव मरीजों के प्रति इन अफवाहों के चलते कई बार दुर्व्यवहार का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों सरकार जो है ना, वो या तो लोग क्वारंटाइन में होते हैं या दोस्तों कोरोना पॉजिटिव होते हैं, उनके घर के बाहर पोस्टर लगा दिया जाता है कि इस घर में जो है ना व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन अब दोस्तों सरकार ने अपने फैसले में एक नया बदलाव किया है, जिसके मद्देनजर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के लोगों के घर के बाहर जो इस तरह के पोस्टर नहीं चिपकाए जाएंगे। यानी कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो वो क्वारंटाइन में हो या फिर दोस्तों कोरोना पॉजिटिव ही क्यों ना हो, उसके घर के बाहर सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी पोस्टर जो नहीं लगाया जाएगा। चलिए कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर जानते हैं अगली बड़ी खबर है कि आखिर भारत देश में कब आएगी कोरोना वायरस की वैक्सीन यानी कि कोरोना वायरस का टीका। जानते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन दोस्तों उससे पहले एक नजर डालते हैं हमेशा की तरह आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा भगवान श्री राम जी का मंदिर कहाँ पर बनने जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा भगवान श्री राम का मंदिर कहाँ पर बनने जा रहा है। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिवे होता है वो फ्री होता है, इसके लिए कोई भी चार्जेज जो है ना वो ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर है कि दोस्तों 2020 में नहीं आएगी कोविड-19 की वैक्सीन, WHO ने बताया। आखिर कब आएगा कोरोना का टीका? जी हाँ, आपको बता दें कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही पूरी दुनिया कोविड-19 के वैक्सीन का इंतजार कर रही है। और इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि अगले साल 2021 के मध्य से पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन आने की उम्मीद नहीं है। WHO ने चल रहे ट्रायल में प्रभावशीलता और सुरक्षा के महत्व पर बल दिया है। WHO की प्रवक्ता मार्गरेट हैरिस ने बताया कि वैक्सीन बनाने वाला कोई भी देश अब तक एडवांस ट्रायल में नहीं पहुंचा है। ऐसे में अगले साल मध्य से पहले तक व्यापक रूप से कोरोना वायरस के वैक्सीन की उपलब्धता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन के ट्रायल का तीसरा चरण लंबा होगा और इसमें हमें देखने की जरूरत है कि ये कितनी सुरक्षित है और कोरोना से कितना बचा भी सकती है। चलिए अगली खबर है कोरोना वायरस इन इंडिया लाइव अपडेट्स को लेकर कि देश में 12 सितंबर से 80 नई ट्रेनें चलेगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का बड़ा ऐलान। जी हाँ, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव जी ने शनिवार को बताया कि 12 सितंबर से 80 नई ट्रेनें चलेगी और इसी के साथ आरक्षण 10 सितंबर से शुरू होगा। और साथ ही कहा कि ट्रेनों के संबंध में एक नोटिफिकेशन जो दिन में बाद में जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 80 नई विशेष ट्रेनें जो है ना वो 40 जोड़ी ट्रेनें 12 सितंबर से शुरू हो जाएगी और इसके लिए आरक्षण 10 सितंबर से आरंभ होगा। वहीं दोस्तों रेलवे डिपार्टमेंट का कहना है कि जो भी ट्रेनें चलेगी ना उसमें यात्री जो यात्रा कर पाएंगे, जिससे कि उनकी वेटिंग लिस्ट यानी कि प्रतीक्षा सूची जो है ना वो कम से कम हो पाएगी। और देश में दोस्तों इतने दिनों से चल रहे ट्रेनों के स्टॉपेज के मामले में एक नया मोड़ सामने आएगा। लोग बाग दोस्तों ट्रेन से यात्रा करने के लिए बहुत ही ज्यादा हद तक परेशान हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों सरकार की भी मजबूरी है कि आखिर कोरोना वायरस को नियंत्रण में लाना ही है। चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि दिल्ली में दोबारा से क्यों बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया कुछ इस तरह का जवाब। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण होने के मामले जो है ना वो फिर से बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में बढ़ते मामलों को लेकर वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि 4 सितंबर को दिल्ली में 2914 पॉजिटिव केस मिले हैं और 1791 रिकवर हुए हैं। तो दोस्तों क्या दिल्ली के लोगों के लिए बेड्स जो है रिजर्व रखे जाएंगे? क्योंकि सरकार का कहना है कि एक नए अस्पताल का इंतजाम किया है जिसमें 14,000 बेड का इंतजाम कर रखा है। और इसी के साथ इस सवाल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, हमने काफी बड़े स्तर पर इंतजाम कर लिए हैं, काफी बेड खाली पड़े हुए हैं। और दिल्ली के अस्पताल में उपचार करवाने के लिए बाहर से लोगों के आने पर उन्होंने कहा कि इससे पड़ोसी राज्यों की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। कुल मिलाकर पड़ोसी राज्य जो है दोस्तों दिल्ली के वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक पड़ोसी राज्यों में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है ना, जिसके मद्देनजर वो देश की राजधानी दिल्ली में इलाज करवाने आ रहे हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों आज की अगली और अंतिम खबर है। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए स्मार्ट रिंग पहनेंगे मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी। जानते हैं इसकी क्या रहेगी खासियत? तो दोस्तों आईपीएल की मौजूदा चैंपियन जो मुंबई इंडियंस टीम ने कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए एक बड़ा फैसला लिया
है। दरअसल भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि BCCI ने संयुक्त अरब अमीरात UAE में होने वाले IPL के लिए बायो सिक्योर्ड बबल बनाया है और तमाम प्रोटोकॉल भी जारी कर दिए हैं। बावजूद इसके मुंबई इंडियंस अपने स्तर पर खिलाड़ी और टीम के अन्य सदस्यों की सुरक्षा का ध्यान रखने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही कारण है कि UAE में अब मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों को स्मार्ट रिंग पहने हुए देखा जाएगा। आपको बता दें खिलाड़ियों को बचाने के लिए स्पेशल स्मार्ट रिंग से परिचय करवाया है और ये स्मार्ट रिंग एक पर्सनल हेल्थ ट्रैकिंग डिवाइस है जिसे मुंबई इंडियंस के सभी साथियों को जो अबू धाबी में IPL के लिए टीम के साथ है उन्हें पहनना होगा और इस रिंग के जरिए दोस्तों उनका हेल्थ रिकॉर्ड का जो डेटा है वो सारा का सारा रिकॉर्ड होगा और साथ ही उनके जैसे कि शरीर का कितना टेम्परेचर है, उनके हृदय की धड़कन किस तरह से चल रही है, ब्लड प्रेशर का लेवल क्या है और इसी के साथ कोरोना वायरस की कोई भी समस्या उनको चपेट में ना ले इसके लिए दोस्तों सरकार की तरफ से IPL के खिलाड़ियों का विशेष रूप से ध्यान रखने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए दोस्तों अगली और अंतिम खबर है कि सरकार का मंत्रालय और विभागों को गैर जरूरी खर्च घटाने का निर्देश। तो कोरोना संकट के कारण सरकार की वित्तीय स्थिति नाजुक हो गई है, वो अपने खर्चों में कटौती के लिए एक के बाद एक कई कदम उठा रही है और इसी के तहत अब सरकारी डिपार्टमेंट में आयोजनों में दोस्तों कटौती करने और छपाई के लिए आयातित कागज का इस्तेमाल करने को बंद करने की सलाह दी है। यानी कि दोस्तों सरकार ने कहा है कि कागज का इस्तेमाल सरकारी विभाग में कम से कम किया जाए ताकि सरकारी खर्चों में कटौती हो और देश में कोरोना वायरस के संकट के मद्देनजर इस तरह का कुछ बड़ा फैसला लिया है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।